श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 जुलाई यानी कि देवसैनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन। आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन देवता सोते हैं और नवंबर में पड़ती है देव उठनी एकादशी, उसी दिन जाकर के देवता उठते हैं ना। तो अगर आज रात में आपने एक हल्दी तुलसी दीपक अपने घर पे जला दिया तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी इस देवसैनी एकादशी पे इस उपाय को करने से वो मनोकामना आपकी पूरी जरूर हो जाएगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बहुत स्पेशल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको आज ही इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले बात करते हैं इस पहले उपाय की। स्क्रीन पे आपको तुलसी माता का पत्ता दिख रहा है, ध्यान ये रखिएगा, चाहे वो देवसैनी एकादशी हो या फिर कोई सी भी एकादशी पड़े पूरे साल की, कभी भी किसी भी एक भी पत्ते को नहीं तोड़ा जाता। इस चीज का ध्यान रखिए, किसी भी एक पत्ते को तोड़ा ही नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, आपको क्या करना है, आपको तुलसी माता के 3 पत्तों को लेना है। क्या लोगे? तुलसी माता के 3 पत्तों को ले लेना, कोई से भी जो नीचे पड़े हों। अब यहां पे मैं रख के भी दिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये पत्ते आपने तुलसी माता के ले लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी भी लेना होगा। हल्दी की आपको एक एक बिंदी उन्हीं तुलसी माता के पत्तों पर लगानी होगी। जैसे मैंने लगा दिया, आपको भी उसी हल्दी की एक एक बिंदी ऐसे लगानी होगी, ठीक है ना। लगाने के बाद में आपको उन्हीं जो पत्ता रखा आपने ना, उन्हीं के पास में आपको एक दीपक लगाना होगा, ठीक है ना। इस दीपक को बोलते हैं हल्दी तुलसी दीपक। क्यों? क्योंकि तुलसी माता के पत्ते पे आपने क्या लगाया है, एक एक बिंदी आपने लगा दिया। अब जो आपको दीपक लगाना है वहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दीपक कौन सा होगा, हमेशा गोल बत्ती का होगा, और कोशिश करिएगा कि आटे का ही दीपक आपको लगाना है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब इतना दीपक लगा दिया आपने, मैंने आपको हजारों बार बता रखा है, दीपक कभी भी पृथ्वी माता के ऊपर ऐसे ही नहीं रखते, धरती माता के ऊपर। आपको इस दीपक के नीचे कुछ ना कुछ अनाज का दाना जरूर रख देना, चाहे चावल रख दो, चाहे आटा रख दो, कुछ भी, लेकिन रख देना। रख दिया, दीपक को प्रज्वलित करना ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से। पहला काम खत्म हुआ। दूसरा काम, आपके पास में होना चाहिए एक कमल गट्टा। क्या होना चाहिए? एक कमल गट्टा, और उस कमल गट्टे को जलते हुए दीपक के अंदर हरि हर महादेव, कौन से महादेव? हरि हर महादेव के नाम से अगर आप डाल देते हैं तो आप पे घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना हुआ रहेगा। पहला काम तो ये हुआ। अब देखो, इस दीपक को अभी उठाना मत, और तुलसी माता का जो पत्ता आपने यहां पे रखा है, 3 पत्ते, जिन पत्तों के बीच में आपने हल्दी लगा रखी है वैसे का वैसा ही छोड़ देना, ठीक है ना। अब पूरी रात रखा रहने दो, अगले दिन सुबह जल्दी से उठ जाओ। जल्दी का मतलब 4 ही बजे नहीं, आराम से उठ जाओ। उठने के बाद में तुलसी माता के इन 3 पत्तों को उठाना, जो दीपक जल गया है उसको उठा लेना। तुलसी माता के तीनों पत्तों को तुलसी माता की क्यारी में ही डाल देना, और इस दीपक को उठा करके लेके जाना। आपके घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ हो, वहां पर चुपचाप रख करके चले आना। कभी आपके घर में धन को लेकर कमी नहीं हो सकती। कमल गट्टा आपको वापस लेकर के नहीं आना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देव सोने जा रहे हैं और आपकी रक्षा खुद करने वाले हैं, तो करिएगा जरूर, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा फिर से इसी जो हल्दी है उसी से। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या होने वाले हैं, बेनिफिट क्या होने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि आपके घर में हमेशा नजर लग जाती हो, कोई भी इंसान ऐसा है, कोई कुछ भी कह दिया, नजर, टोने, टोटके, हाय, ऐसी कंडीशन घर में बन जाती है, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है ना। सबसे पहले समझते हैं कौन कौन सी चीजों को लेना। आपको यहां पे हल्दी दिख रही है, 1 चुटकी हल्दी लोगे, साथ ही साथ 1 चुटकी आटा लेना, घर में गेहूं का आटा लेंगे। उसको लेने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से एक कटोरी की, ठीक है ना। जरूरी नहीं कटोरी पुरानी हो, मतलब नहीं हो, कैसा भी कटोरी हो, वो साफ सुथरा होना चाहिए। कटोरी ले लिया। अब यहां पे आपको खड़ा धनिया लेना है, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आपको ज्यादा नहीं, फिर भी 1 मुट्ठी आपको खड़ा धनिया लेना ही लेना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। अब आपको उस खड़े धनिया को इसी कटोरी के अंदर डाल देना, ठीक। खड़े धनिया को क्या किया, कटोरी के अंदर डालना। अब आपको क्या करना है, स्वास्तिक का निर्माण करना। चाहे तो तुलसी माता के पेड़ के पास में लगा दो, या फिर घर में तिजोरी हो, अलमारी हो, या फिर घर में कहीं पे भी आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना। अब ध्यान रखिएगा, जो स्वस्तिक का निर्माण आप करने वाले हो, ठीक है ना, आपको हल्दी और जो आटा मैंने आपको दिखाया, हल्दी और आटे के मिक्सचर से आपको बनाना होगा इसका स्वस्तिक, ठीक।
अब आपके पास में क्या है, एक कटोरी में आपके मूंग है, इसी स्वास्तिक के ऊपर उस कटोरी को रख देंगे, जो खड़ा वाला धनिया लिया है ना उसको ऐसे रख देंगे। इसको ऐसे का ऐसा ही उसके पास में पूरी रात रखा रहने दो, इसको हटाना नहीं है, ठीक है ना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठोगे, इसी कटोरी के बगल में एक दीपक प्रज्वलित करना, कोई सा भी दीपक जला देना, घी का हो चाहे तिल का हो, कैसा भी दीपक जलाना। जब वह दीपक ठंडा हो जाए तो आप फिर इस कटोरी को उठाना और लेके चले जाना किसी भी वृक्ष के नीचे, और उस धनिये को उस वृक्ष के नीचे डाल करके चले आना। जो नजर टोने टोटके आपके घर में लग रहे होंगे ना, वो सारी समस्या आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, हर व्यक्ति को आज इस उपाय को जरूर से जरूर करना। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ये होगा आपके घर के क्रोध को खत्म करने के लिए ना। जैसे आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत हर एक घर हर एक परिवार की यही है कि भैया हमारे हस्बैंड गुस्सा करते हैं, हमारी वाइफ गुस्सा करती हैं, ये गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा करते हैं। तो उसी गुस्से को खत्म करने का ये उपाय है। उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपको हरा मूंग दिख रहा होगा, तो आपको लेना होगा 1 चुटकी हरा मूंग। बहुत ज्यादा परेशान मत होना, 1 चुटकी हरा मूंग लो। साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है ना। बेलपत्र को लेने के बाद में जो आपने खड़ा मूंग लिया है, बेलपत्र का जो बड़ा पत्ता होता है उसी के ऊपर उस हरे मूंग को रख देना, ठीक है ना। इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। और उपाय कब कर रहे हो, एकादशी पे, तो इसके अंदर गंगा जल जरूर डालेंगे, ठीक है ना। डालने के बाद में और पहुंच जाना महादेव के शिव के पास में। मन है घर पे कर लेना, मन है मंदिर में, कहीं पे भी करो, ठीक है ना। पहले तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा पीला चंदन, ठीक है ना। उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से कर देना, जितना अच्छा कर सकते हो पीले चंदन का लेपन करना। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, ठीक है ना। पहला काम यहां पे। जो दूसरा काम आपको करना है, आपके पास में क्या है, आपके पास में एक बेलपत्र है, उसके ऊपर आपने खड़ा मूंग रखा है। उसको जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, नज़र टोने टोटके हाय, या फिर जो आपकी मनोकामना है उसका ध्यान करते हुए उसको समर्पित कर देंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने इस एकादशी पे कर लिया तो अगली एकादशी तक आते आते आपके जीवन की जो समस्याएं होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो सारी की सारी खत्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आखिरी उपाय की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको करना है लौंग से। और बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा पुराना ये उपाय है। हर व्यक्ति, हर इंसान देवसैनी एकादशी पे इस उपाय को अपने घर पे ज़रूर करता है। 3 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में उपाय बताए, कोई उपाय करना ना करना कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चौथा उपाय आप सबको ज़रूर करना। बहुत आसान सा है, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप सभी को लौंग दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो आपको कितनी लौंग लेनी है, 5 लौंग लेने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई है, यानी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर चुकी हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं घर के बाहर जाएं। मतलब घर में शांति नहीं रहती, पैसे नहीं टिकते, लोग बीमार रहते हैं, ये सब अगर घर में होता है, इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जा घर में आ चुकी है। उसके लिए 5 लौंग मैंने आपको बताए। 5 लौंग के साथ में आपको 2 हरी इलायची भी लेनी होगी। हमेशा देवसैनी एकादशी पे इलायची का इस्तेमाल जरूर किया करो, तो 2 हरी इलायची ले लेना। उसके बाद में एक ऐसा दीपक लेना, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आपको 5 लौंग पहले रख देने होंगे। जो मैंने आपको हरी इलायची दिखाई, उस 2 हरी इलायची को डाल देना। 5 लौंग को डालना, 2 हरी इलायची को डालना, साथ ही साथ आपके पास में 2 कपूर के टुकड़े होने चाहिए, ठीक है ना। उन्हीं दोनों कपूर के टुकड़े को इस दीपक में रख के घर के किसी भी एक भाग में रख करके इसको प्रज्वलित कर देना, जला देना। जब आप इसको जला रहे हो तो आपका फेस साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में बैठ करके जला देना। और इस दीपक को जलते हुए ही थोड़ी थोड़ी देर पर जितने भी कमरे हो, रूम्स हो, हर कमरे में रख देना। और उसके बाद में ऐसे का ऐसा ही दीपक छोड़ देना पूरी देवसैनी एकादशी पे रात में, ठीक है ना। अगले दिन आएगा गुरुवार का दिन, इस पूरे दीपक को उठाना और आपको क्या करना होगा, आपके घर के आसपास में कोई भी आंवले का पेड़ हो उसके नीचे ले जाकर के छोड़ के चले आना। जो भी तकलीफें, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में होंगी, वो सारी आपके घर के बाहर जरूर जाएंगी, ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली
पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।